ग्रहों का राजा सूर्य 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और सारे ही ग्रह इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब वही परिवर्तन कर रहा है और वही अपनी राशि में कर रहा है। देखिए, सूर्य के लिए हमेशा जनरली हम वीडियोस नहीं बनाते, सूर्य का परिवर्तन होता है तो जनरली नहीं बनाते। ये समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य अपनी राशि में जा रहा है। सूर्य के लिए दो अवस्थाएं बहुत अच्छी या महत्वपूर्ण होती है। एक तो जब वह मेष राशि में गोचर करता है, क्योंकि वह वहां पे अपने प्रभावों को तेज कर देता है। मेष राशि में वह उच्च का होता है। दूसरा, खुद की राशि में स्व राशि चला जाता है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अवस्था और होती है तीसरी, जब वह नीच का होता है और तुला राशि में जाता है। तो नीच का होकर के कुछ गलत प्रभाव या कम प्रभाव लाएगा, लेकिन सिंह राशि और मेष राशि में बहुत अच्छे प्रभाव लेकर के आता है। वीडियो बहुत छोटा होगा, देखेंगे क्लियर समझ में आएगा। आपके 12वें भाव का स्वामी है। अब यहाँ पे आपको, आप है ना, ऐसे इन जनरल समझेंगे तो 12वें भाव का लॉर्ड हमेशा बुरे प्रभाव लेकर के आता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी समझनी पड़ेगी, बुध ग्रह के लिए सूर्य के संबंध कैसे हैं। बुध के लिए सूर्य के संबंध बुरे नहीं हैं। अब ये विडंबना है, या कह लो कि ये कन्या राशि के लिए विडंबना बन जाती है कि सूर्य उसको 12वें भाव के प्रभाव देता है। अब यहाँ पे सूर्य कारक ग्रह किसका हो जाता है? आत्मविश्वास का, आत्मा का, अहंकार का, घमंड का। अब ये चीजें है ना 12वें भाव में एक्टिव करवा दे, तब फिर आपको प्रॉब्लम हो। आत्मविश्वास अगर अति हो जाए केवल खुद पे ही, एक तो होता है कि आत्मविश्वास, मुझे विश्वास है कि मैं ये काम कर लूंगा, और एक वही बात आ जाए कि मुझे विश्वास है कि ये काम मैं ही करूंगा, तो फिर वहां पे समस्याएं खड़ी हो जाती है। और यह सूर्य वही चीज आपको 1 महीने के लिए, ये 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का ये समय रहेगा, अहंकार लेकर के आएगा जीवन में। अब इस अहंकार को तोड़ने वाला ग्रह भी है एक, जो बिल्कुल इसके सामने ठीक बैठा है 7वीं दृष्टि में, शनिदेव। अब यहाँ पे एक चीज को और समझ लो 12वें भाव को, कि 12वें भाव के लिए अपन ना आज तक जो भी चीजें देखी उसमें यह कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी करवाएगा, क्योंकि खुद की राशि में है। अब वो आपके लग्न चार्ट में अगर सूर्य अच्छी पोजीशन का होगा, तब तो 12वें भाव के यह रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे, अदरवाइज उनमें कमी या परेशानियां देखने को मिलेगी। सबसे पहले 12वां भाव आपके जीवन को, जब भी 12वां भाव देखोगे तो ये यात्राओं का भाव है। तो इस समय में यह सूर्य आपको यात्रा करवा सकता है, छोटी से लेकिन करवाएगा। दूसरा, यहां से आप देखेंगे विदेश तक की भी यात्राएं करवाता है, तो विदेश से संपर्क कोई बन जाए आपका, ये भी बन जाता है। विदेश से पैसा कमाने की हिम्मत देता है यह सूर्य। यह यहां से 12वें भाव से ही आप देखेंगे कोर्ट केस। अब अगर किसी के कन्या राशि वाले जातकों के कोर्ट केस फंस रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हद तक हलचल होने के योग बनते हैं, तो हलचल करवाएगा यह सूर्य। यहाँ पे आप देखेंगे यह भाव जो है यह आपके बेड प्लेजर्स का भी है। अब सूर्य आत्मा का कारक और अग्नि का स्वरूप, तेज ऊर्जा, अगर 12वें भाव में आई तो यहाँ पे भी आपके बेड प्लेजर्स को, सेक्स को भी बूस्ट करवाएगा। और वही आप देखेंगे कि आपका जो छठा भाव होता है, यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं। ठीक है, शनिदेव यहाँ पे होना इस भाव को कमजोर कर रहा है, और इसकी दृष्टि यहाँ पे, अब दोनों ही ग्रह स्व राशि बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ पे भी प्रभाव लाएगा, शनि वहां पे भी प्रभाव लाएगा। तो यहाँ जॉब से रिलेटेड आपको समस्या देखने को मिल सकती है। जॉब की परेशानी 1 महीने के लिए आपको देखने को मिल सकती है, या आप जॉब में कंफर्टेबल ना रह पाए, तो ये मेन प्रभाव आने। पैसा खर्च होने के योग भी बनते हैं और मेडिकल खर्च पे बनते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप छोटी सी यात्रा कर ले तो मेडिकल खर्च बचा जा सकता है। यहाँ पे बहुत छोटा वीडियो था, प्रभाव यही आने हैं, मेडिकल खर्च आ सकता है, संभल के रहे। परिवार में भी किसी को भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है, कोई बीमार हो जाए और आपको पैसा खर्च करना पड़े तो मेडिकल में ही चला जाएगा ना, तो उसका ध्यान रखें।
क्या उपाय करेंगे इस समय में? सूर्य के दान कर सकते हैं, सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं। सूर्य का दान क्या होगा? सूर्य का दान होगा आप गेहूं का दान करें, यह सूर्य का दान होगा। तो आप ये दान कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करें। बस यही उपाय रहेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करें, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।